दया, वो आदमी वहाँ लटक रहा है। बस में से उसे कोई मना भी नहीं कर रहा। कहीं वो गिर गया तो मर जाएगा। दया, कुछ करो। हाँ हाँ हाँ। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको। वहाँ लटक रहा था क्या? अरे गाड़ी रोको, खुद आदमी खड़ा था, ऊपर से निकल गया। सुनो, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। चलो। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। श्योर? हाँ। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ दया, क्या हुआ? मर्डर केस लग रहा है। क्यों लग रहा है मर्डर केस? सर, इसके हाथ में काला निशान है सर। किसी ने इसे सिगरेट से जलाया है सर। कंडक्टर साहब जी, आपके बस में जितने लोग थे वो सब यहीं पे हैं? ये बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। तुम्हें कुछ याद है? ये आदमी जब बस में से लटक रहा था तो इसके आसपास कौन कौन था? अब साहब, बस में इतनी सवारी चढ़ती उतरती है, सबका चेहरा याद रखना तो बहुत मुश्किल है साहब। सर, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ सर। ठीक है, तुम मुझे बताते रहना वहां क्या हो रहा है। ओके ओके सर। यहां पर भी एक केस आया है। एक लड़की गायब हो गई है घर से। हाँ हाँ, उसके माँ बाप आए यहां रिपोर्ट लिखवाने। ओके सर, वो सामान लेने गई थी सुपरमार्केट, वहां से अभी तक नहीं लौटी है। कौन सा सुपरमार्केट? जी वो जुहू सुपरमार्केट सर। कब गई थी वो? 10:30 बजे से गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। देखिए, आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपकी बेटी का कोई दोस्त है? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? ये क्या कह रहे हैं आप सर? मेरी बेटी वैसी नहीं है। और फिर अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने उसकी शादी तय की है, वो भी उसकी खुद की मर्जी से। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें सबसे पहले बताती। भगवान न करे कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न गया हो, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बस का टिकट विले पार्ले वेस्टर्न स्टेशन के पास जो स्टॉप है ना, वहीं पर है भाई साहब स्टॉप। हाँ, थैंक यू। सर, मैं इस आदमी की लाश को डॉक्टर अंजलिका के पास भेजा। दया का शक बिल्कुल सही है सर। किसी ने जानबूझकर जलती हुई सिगरेट इस आदमी के हाथ पर पूरी ताकत से मसल दी है। तभी एकदम हाथ से हैंडल छूट गया और ये गिर पड़ा। उस बस के पीछे से जो कार आ रही थी उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जब तक वो ब्रेक लगा था तब तक वो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई थी सर। पूरा टायर चला गया चेहरे के ऊपर से। कुछ पता चला ये आदमी है कौन? नहीं सर। सर, इस आदमी के पेट में से बहुत सारी शराब मिली है। ऐसा लगता है कि शराब पीने के फौरन बाद ये बस में चढ़ा था। शराब? दया सर, ये आदमी किस स्टॉप से बस में चढ़ा था? सर, इस आदमी के पास जो टिकट मिली है उसे तो लगता है कि ये आदमी विलेपार्ले स्टेशन के आसपास के किसी स्टॉप से चढ़ा होगा। अगर इस आदमी ने बस में चढ़ने से ठीक पहले शराब पी है तो इसका मतलब है कि इस आदमी ने पार्ला स्टेशन के आसपास किसी बार में जाके शराब पी होगी। देख, काम करो, विलेपार्ले स्टेशन के आसपास जितने भी बार हैं सब छान मारो। ठीक है सर। और अभिजीत सर, तुम दूसरा केस हैंडल करो। उस लड़की के बारे में पता करो, प्रमिला के बारे में, जो जुहू के सुपरमार्केट से गायब हो गई है। पता करो कि वो सुपरमार्केट में गई भी थी या नहीं। सर, उस लड़की ने सामान खरीदा, पैसे दिए और चली गई, और तो कुछ खास नहीं हुआ सर। ठीक तरह से याद है आपको? वाकई सर, और कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सर। सर, अगर सुपरमार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है बाहर कुछ हुआ हो। अरे भाई सुनो जरा, इधर आओ। जी साहब। हम लोग CID से हैं। जी कहिए। ये फोटो देखो जरा, इस लड़की को देखो।
ये लड़की कल सुबह यहाँ आई थी अंदर सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए। अरे साहब, ये तो वही लड़की है जो कल यहाँ पे गिर गई थी। इसका सारा सामान यहाँ पे बिखर गया था। ये लड़की गिर गई थी? जी। कहीं चोट तो नहीं लगी इसे? ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसका सैंडल टूट गया था। सैंडल टूट के? हाँ साहब, वो सैंडल के नीचे का हिस्सा तो एकदम टूट के अलग ही हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ ड्यूटी पे जाओ। जी साहब। अगर इसका सैंडल टूट गया था तो फिर वो टूटे हुए सैंडल को पहन के तो यहाँ से नहीं गई होगी। हाँ सर, उसने कहीं ना कहीं अपना सैंडल ठीक जरूर कराया होगा। यहाँ आसपास किसी मोची की दुकान होगी जरूर। शायद वो मोची हमें उस लड़की के बारे में कुछ बता सके। वो क्या, सामने ही तो है। अरे सुनो, यहाँ आसपास और भी दुकानें हैं जूते ठीक करवाने की। क्यों, मेरे से काम है या दूसरी दुकान से? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, और कोई दुकान नहीं है। कौन सा जूता फट गया है बताओ। देखो बात ये है, कल मेरी बहन यहाँ पे आई थी। ये जो सामने सुपरमार्केट है ना, हाँ, वो कल यहाँ आई थी और उसकी चप्पल टूट गई थी। तो उसने यहीं कहीं आसपास किसी से ठीक करवाई थी, मगर पैसे नहीं दिए थे, तो मैं पैसे देने आया हूँ। आपके पास आई थी क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं। जरा ये देखिए, ये मेरी बहन। हाँ साहब, ये लड़की आई तो थी यहाँ पे। उसका सैंडल टूट गया था, नया सैंडल था साहब। ये कितने पैसे हुए आपके? पैसे ले लो आप। पैसे तो उसने दिए थे साहब। मेरी बहन ने पैसे दिए थे आपको? नहीं, उसने नहीं दिए थे। फिर किसने? उसके साथ जो आदमी आया था ना, उसने दिए थे। आदमी? हाँ, वो आपकी बहन जब सैंडल ठीक करवा रही थी तब वो साहब आए थे। मैडम उन्हीं के साथ चली गई। मेरी बहन किसी के साथ चली गई? देखा, ये होता है आजकल। मेरी बहन किसी के साथ चली गई। तुमने देखा ना उस आदमी को? वो आदमी का चेहरा तो ठीक से नहीं देखा था मैंने। वो कार से आया था। कौन सी कार? सफेद रंग की थी, पुरानी थी। उसका नंबर पीले रंग का था। पीले रंग का नंबर? टूरिस्ट टैक्सी होगी। और क्या था? और उस पे एक हाथी बना था साहब। हाथी? वो प्लास्टिक का फोटो चिपकाते ना लोग दरवाजे पे, कार के दरवाजे पे था। ओह, कार के पीछे हाथी का स्टिकर लगा हुआ था। हाँ ओके, हाँ ठीक है। अभिजीत, उस एलिफेंट वाले स्टिकर की कार का पता चल गया है। वो एक टूरिस्ट कंपनी की गाड़ी है, एलिफेंट ट्रैवल्स। एलिफेंट ट्रैवल्स? कल उस कार को कोई किराए पे लेके गया था। सर वो कार अभी कहाँ है? वहीं टूरिस्ट कंपनी के ऑफिस में। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है सर। मैं आदित्य और सुधाकर के साथ जाके एक बार वो कार चेक करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। यस सर। हाँ दे। हम यहाँ पार्ले के एक बियर बार में है सर। यहाँ एक आदमी मिला है जिसने इस मरे हुए आदमी को पहचान लिया है सर। कुछ बताया उसने? हाँ सर, उसका कहना है कि यह आदमी हर रोज बोरीवली के एक बार में जाता था दारू पीने के लिए। सुपर बियर बार नाम है उस जगह का। कहीं वो आदमी हवा में तो बात नहीं कर रहा है ना? एक मिनट सर, फिर से देखो, ये वही है ना? बराबर से पहचानते हो ना तुम इसको? हाँ साहब, पिछले महीने तक मैं सुपर बियर बार में काम किया करता था। ये आदमी हर रोज वहां पर आया करता था। सर ये आदमी इसे अच्छी तरह से पहचानता है। मैं, दक्ष और फ्रेडरिक्स वहीं जा रहे हैं सर, सुपर बियर बार में। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। इस कमरे को अच्छी तरह से ढूंढो। इस राज का कोई ना कोई दोस्त या किसी जान पहचान वाले का जरूर पता चलेगा। सर, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। देखते हैं किसका नंबर है। हेलो भाई साहब, ये कहाँ का नंबर है? हेलो सर, यहाँ राज के घर में से हमें एक टेलीफोन नंबर मिला है सर। हाँ सर, रॉयल लॉन्च होटल का नंबर है, मालशेज घाट में। मालशेज घाट? ये कार जरा ध्यान से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, कल वो ये कार लौटाने के लिए आया था, उसके बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं है। आज काम पर भी नहीं आया। उसका एड्रेस है आपके पास? जी है ना, आइए मैं आपको देता हूँ।
किसी ढाबे का पैम्पलेट है, एड्रेस भी लिखा है, धर्मदा ढाबा, नगर रोड, लुकआउट पॉइंट के पास, मालशेज। सर, इस टूरिस्ट गाइड का नंबर मिल गया है। बात हुई तुम्हारी? मैंने फ़ोन किया है मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। देखो, इस कार में से ये ढाबे का पैम्पलेट मिला है। लगता है कल ये आदमी यहाँ पे गया था, लुकआउट पॉइंट, मालशेज। इस ढाबे का पेपर हमें रात की गाड़ी में से मिला था। मतलब वो टूरिस्ट गाइड मालशेज घाट आया था। यस सर। ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। वो आदमी लड़की को लेके यहाँ पे आया था, मतलब गड़बड़ है। क्यों सर? यहाँ से पहले भी 1-2 लाशें मिल चुकी हैं। लाशें? हाँ, लड़कियों की लाशें। ऐसा लगता था उन्होंने यहाँ से कूद के अपनी जान ले ली। देख रहे हो नहीं? ये देखो कितना खतरनाक है। अभिजीत! एसीपी साहब? अभिजीत, सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, लगता है वो प्रमिला सुपरमार्केट से गायब होने के बाद यहाँ आई थी राज के साथ। उसकी कार में से ये मालशेज घाट के एक ढाबे का पैम्पलेट मिला है सर। ये देखिए। बड़े आश्चर्य की बात है, राज के घर में से भी हमें यहाँ के एक होटल का नंबर मिला था, रॉयल लैंड्स होटल। वहां पूछताछ की तो पता चला कि राज यहाँ लुकआउट पॉइंट पे आया था। कहीं इस राज और प्रमिला में कोई रिश्ता तो नहीं? सर, ये जगह काफी खतरनाक है। इस लड़की का अचानक जूहू से गायब होना और यहाँ पर आना मतलब गड़बड़ है। वो क्या है? गया अभिजीत, सर जरा देखो तो, संभल के नीचे उतरना। संभल के। यहाँ दया, संभल के। अभिजीत, दया को सपोर्ट दो। ये सर। सर, किसी लड़की का सैंडल है सर। सर, अगर ये सैंडल प्रमिला का है तो इसका मतलब उसके साथ यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है। हाँ, हो सकता है। दया, जरा आगे जाकर देखो, लड़की दिखती है क्या? नहीं सर, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो तुम ऊपर आ जाओ, बाद में रस्सी लेकर नीचे जाके देखना। जाके होटल के मैनेजर को बुला के लाओ, उसे जरूर कुछ पता होगा। यस सर। जाओ, जल्दी जाओ। अभिजीत, संभल के। यस सर। अभिजीत! अभिजीत!
यहाँ से हम लोग पैदल नीचे जा सकते हैं। सर, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, कुछ हो गया क्या सर? एक लड़की गायब हो गई है जूहू से। वो यहाँ आई थी, आपको कुछ मालूम है? वो परसों यहाँ आई थी। क्या वो परसों यहाँ आई थी? हाँ। अगर वो लड़की वहां से गिरी है तो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अभिजीत, वो देखो। ये लड़की अपने आप तो यहां से कूदी नहीं होगी। इसे किसी ने इस पहाड़ी से धक्का दिया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? सर, बड़ी अजीब बात है। एक लड़की जो जुहू के सुपरमार्केट से गायब होती है, सीधा पहुंचती है मालशेज घाट, पर यहाँ इसे कोई मार देता है। और वो आदमी जो इसके साथ यहाँ आया था, वो मालशेज से वापस तो जाता है, मगर मुंबई में एक बस में से कोई उसे गिरा के मार देता है। सर, प्रमिला की मौत यहाँ पे हुई, राज की मुंबई में। राज और प्रमिला एक साथ यहाँ आए थे और राज उस होटल के मैनेजर से मिला था। आपने इस लाश को देखा है? हाँ। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? सर, ये हमारे होटल में खाना खाने आई थी। क्या ये अकेले आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? हाँ, इसके साथ वो लड़का था सर, जिसकी फोटो कुछ देर पहले आपने मुझे दिखाई। ध्यान से देखो, क्या ये वही आदमी है? सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तस्वीर उसी लड़के की है। आई एम डेड श्योर। हो सकता है इस राज ने ही प्रमिला को धक्का दिया। लग तो यही रहा है, यही इसके साथ में था, किसी ने धक्का दिया होगा। वैसे इसके बाद किसी ने राज का खून क्यों किया होगा? तुम लोग एक काम करो, जहां से प्रमिला की लाश मिली है वहां जाकर वापस अच्छी तरह से चेक करो। लड़की नीचे गिरते वक्त कई बार पत्थरों से टकराई होगी। हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ सबूत जरूर छूटा होगा। हाँ? एक सबूत यहाँ गिरा है। ये बटन प्रमिला के कपड़ों का तो है नहीं। ये उस आदमी का होगा जिसने प्रमिला को धक्का दिया है। जब उसने प्रमिला को धक्का दिया होगा तो प्रमिला ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से उस आदमी की शर्ट पकड़ी होगी, जिससे ये बटन हाथ में आ गया और उसके साथ यहाँ आ गिरा। मरते समय कम से कम प्रमिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की। ये नहीं हो सकता।
ये मेरी बेटी की लाश नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ठीक ठाक है, बस कहीं चुप गई है। लगता है आपसे जरूर कुछ गलती हुई है। ये हमारी बेटी की लाश नहीं है। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई है, पर आप आके देख तो लीजिए प्लीज। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। किसी माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाना इन्वेस्टिगेशन में सबसे खराब काम यही है। अब अगर खूनी को पकड़ भी लो तो क्या ये लड़की वापस आ सकती है? सर, ये देखिए सर, इस लड़की की गर्दन की हड्डी टूट गई थी जैसे ही ये नीचे गिरी, इसी वजह से इसकी मौत हुई है। और ये एक खून है। अगर कोई इतनी ऊपर से गिरेगा तो उसकी गर्दन की हड्डी तो टूटेगी। आपको क्यों लगता है कि ये खून है? आप लोगों को वहां पर बटन्स मिले हैं ना लाश के पास? हाँ, और ये देखिए इसके नाखून देखिए सर, आप ये देखिए सर। सर, इसके नाखूनों में खाल के टुकड़े हैं। लगता है गिरते गिरते इसने किसी को पकड़ने की कोशिश की थी, शायद उसी को जिसने इसे धक्का दिया होगा। डॉक्टर, आपने राज की लाश को देखा है ना? यस सर। क्या उस लाश पर कोई खरोंच के निशान है, स्क्रैचेस? नो सर। इसका मतलब है इस लड़की को राज ने नहीं मारा है, किसी और आदमी ने मारा है। एक बात और भी हो सकती है कि जिस आदमी ने इस लड़की को मारा है उसी आदमी ने राज को बस में से गिराकर मारा होगा, उसका हाथ जलाकर। मुझे यकीन है ये लड़की उस दूसरे आदमी को जरूर जानती थी। मुझे तो लगा था कि हम अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रमिला ने तो कभी भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं छुपाया था। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसी अनजान आदमी के साथ प्रमिला मालशेज घाट में गई ही क्यों थी? सर, वो आदमी अनजान नहीं था। प्रमिला राज को अच्छी तरह से जानती थी और वो अपनी मर्जी से उसके साथ मालशेज घाट गई थी। राज उसे जबरदस्ती नहीं ले गया था। इसलिए हम इस कमरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें पता चले कि प्रमिला राज को कैसे जानती थी। मगर प्रमिला ने ऐसा किया ही क्यों था? उसकी तो शादी होने वाली थी, 1 महीने बाद उसकी सगाई थी। और ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी। हाँ, उसी ने तो लड़का पसंद किया था। अगर उसे लड़का पसंद नहीं होता तो वो हमको मना कर सकती थी ना। आखिर ये सब हम उसकी खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। सर, ये देखिए इसमें क्या है। ये सब गिफ्ट्स, ये कार्ड्स, लेटर्स। सर, इन सब कार्ड्स पे मैसेजेस तो हैं, मगर किसी पर भी कार्ड्स देने वाले का नाम नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब चीजें मैं पहली बार ही देख रही हूँ। ये सब चीजें बहुत महंगी लगती हैं। सर, राज तो एक मामूली सा टूरिस्ट गाइड था। मेरे ख्याल से इतने कीमती गिफ्ट्स वो प्रमिला को नहीं दे सकता था। हाँ, नहीं दे सकता था। ये कोई और ही आदमी है। ये प्रमिला और ये दूसरा आदमी एक दूसरे को पसंद करते होंगे। यस सर,
तभी इतना कीमती सामान उसने प्रेमिला को दिया। ये सारा सामान करीब 30,000 रुपए का होगा। सर कोई इतने सारे गिफ्ट्स प्रमिला को दे रहा था और उसके माँ बाप को पता ही नहीं चला। सर ये सारे गिफ्ट्स जो प्रमिला को दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर किसी गिफ्ट्स की दुकान से लिए जा सकते हैं, मगर ये एक ब्रेसलेट है जो बहुत अलग दिखता है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है, इस पर काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। मगर सर इस ब्रेसलेट का ना ही हमें कोई डिब्बा मिला है और ना ही इस पर कुछ लिखा है जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि ये बना कहाँ है। सर शायद मैं जानता हूँ कि ऐसी ज्वेलरी कहाँ बनती है। तुम जानते हो ये कहाँ बना होगा? हाँ सर, वो मलाड में एक ज्वेलरी शॉप है। तुम्हें कैसे पता उस जगह के बारे में? सर मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही ब्रेसलेट उस मलाड वाली दुकान से बनवाया था। अरे दया साहब, आप, मैंने तो बताया था आपको आपका सामान अगले हफ्ते तक बन जाएगा। नहीं, मैं वो सामान लेने नहीं आया हूँ, वो बात नहीं है। अरे मैं जो चीज़ आपके लिए बनवा रहा हूँ ना साहब, देखना मैडम को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। देखिए भाई साहब, मैं वो ज्वेलरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं किसी और काम से आया हूँ। क्या ये ब्रेसलेट आपकी दुकान का बना हुआ है? ऐसा वाला ब्रेसलेट हमारी दुकान बनता है, लेकिन ये हमारी दुकान का नहीं है। तो फिर? ऐसा काम सिर्फ एक ही कारीगर कर सकता है, रघु। रघु? कारीगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दारू ने से बर्बाद कर रखा है। काम कहाँ करता है ये रघु? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन पिछले हफ्ते कोई कह रहा था कि पाइपलाइन के आसपास कहीं पड़ा रहता है। पाइपलाइन? हाँ, साकिनाका के पीछे जो पाइपलाइन है। थैंक यू। थैंक्स। जय जय। दया, हाँ, एक बात पूछना भूल गया। जब उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं किसी के साथ डिनर पे जा रहा था। किसी के साथ? कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए तुम ज्वेलरी बनवा रहे हो? हाँ वही है, उसका नाम सोनाली है। सोनाली? कब मिलवा रहे हो हमसे? अरे बॉस तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। दोस्त? दोस्त तो हम भी हैं तुम्हारे, हमें तो तुमने आज तक कुछ ना दिया। अरे सुनो भाई। हाँ? ये रघु नाम का आदमी यहाँ रहता है क्या? हाँ, वो पड़ा है ना सामने। ये? हाँ। रघु? 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 उठो। रघु? उठ। उठ। ये देखो ये तुमने बनाया? हैं? मुश्मिया, उठ। सोना बहुत महंगा हो गया है। अरे यार वो मालूम है, सुनो, उठ। रघु, रघु, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। ये ब्रेसलेट तुमने बनाया? पीतल खरीदो, सोना बहुत महंगा हो गया। बुरा यार इसकी हालत तो बहुत खराब है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। रघु, रघु, सुनो। खड़ा हो, खड़ा, खड़ा। ये ब्रेसलेट देखो, ये तुमने बनाया? कौन सा ब्रेसलेट? ये क्या आंख के सामने, ये क्या है? तुमने बनाया ये? हाँ वो ये तो मैंने 1 महीना पहले कैस्पर कंपनी के लिए बनाया था। कैस्पर कंपनी? कैस्पर कंपनी कौन सी? वो जो नकली जेवर बनाती है। हाँ सर, ये ब्रेसलेट तो अच्छा है, मगर हमने रघु से काम करवाना बंद कर दिया है। काम करवाना बंद कर दिया? हाँ सर, पिछले 6 महीने से हमने उससे कोई काम नहीं करवाया। क्यों? वो काम तो बहुत अच्छा करता है। हाँ सर, वो कारीगर तो अच्छा है, लेकिन सर रघु बिल्कुल भी भरोसे का आदमी नहीं, दारू पी के पड़ा रहता है सर। आप कह रहे हैं उसने पिछले 6 महीने से आपके लिए काम नहीं किया है, मगर रघु ने हमसे कहा कि उसने ये ब्रेसलेट आपके लिए बनाया है पिछले महीने। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम उससे काम करवाते ही नहीं है। मगर रघु झूठ क्यों बोलेगा? वो कह रहा है कि उसने ब्रेसलेट बनाया है, तो बनाया होगा ना? सर आप उसकी बात मानेंगे, हमारी नहीं। हाँ हम उसी की बात मानेंगे। फ्रांसिस सर, पेमेंट रजिस्टर लेके आओ। ओके सर। देखिए सर, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ,
आप खुद देख लीजिए। मगर ये ब्रेसलेट में है क्या? ये ब्रेसलेट एक ऐसी लड़की का है जिसका खून हो चुका है। खून? लेकिन खून से हमारा क्या लेना देना? सर, ये लीजिए फाइल। हाँ ला। देखिए सर, पिछले कई महीनों से हमने रघु को कोई पेमेंट नहीं किया है। ये देखिए जुलाई में उसे कोई पेमेंट नहीं दिया गया है, और ये अगस्त में भी उसे कोई। ऐसा कैसे हो सकता है? 12,000? रघु को अगस्त में 12,000 रुपए दिए गए हैं। अब बताइए, सच कौन बोल रहा है, रघु की आप? बोलो, क्यों दिए रघु को 12,000 रुपये? किसने पेमेंट किया? ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था? मुझे तो मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं? मैंने तो उसे पिछले कई महीने से देखा ही नहीं सर। अभिजीत, इन चारों को ब्यूरो में लेके चलो, वहीं पर इनका मुंह खुलेगा कि किसने दिए रघु को 12,000 रुपये। आप लोग हमें इस तरह से यहाँ क्यों लाए हैं? एक लड़की का खून हुआ है और उसके बारे में तुम लोगों से पूछताछ करनी है। सर, हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तो अभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ? किस लड़की के बारे में बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। ये कुछ नहीं जानता। खूनी के बारे में हमें एक ऐसी बात पता चली है कि वो हमसे बच के जा ही नहीं सकता, समझे? प्रमिला का खून जिसने भी किया है उसे सिगरेट पीने का बहुत शौक है। देखें आप में से कौन कौन सिगरेट पीता है। जो सिगरेट पीता है खून उसी ने किया है। अपने हाथ आगे करो। हाँ चलो, अपने हाथ दिखाओ। तुम्हारे उंगली पे टोबैको का दाग है। सिगरेट पीते हो तुम? हाँ सर, कभी कभी पीता हूँ। और तुम्हारे पास तो सिगरेट का पूरा पैकेट है। सर वो मैं... तुम दोनों सिगरेट पीते हो। चलो अपनी शर्ट उतारो। शर्ट क्यों? जिसने भी प्रमिला को मारा है उसकी छाती पर प्रमिला के नाखूनों के निशान है। मरते वक्त प्रमिला ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी। शर्ट उतारो। ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? सर, आप लोग सिगरेट पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस लड़की को मारा है। देखिए, आप इस तरह हमारी शर्ट नहीं उतरवा सकते। वारंट है आपके पास? आखिर हमारे भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। प्रमिला को भी जीने का अधिकार था, मगर आप दोनों में से किसी एक ने उसकी जान ली है। शर्ट उतारो। चलो शर्ट उतारो, चल जल्दी। ये रहा खरोच का निशान। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास है? हाँ? सर, प्रमिला के माँ बाप उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे और वो भी मान गई। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और जो मैंने उसे गिफ्ट दिए थे वो सब मुझे वापस लौटाना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी सर। और ये सब तुमसे सहन नहीं हुआ? हाँ सर, मैंने उसी दिन सोच लिया कि प्रमिला को सबक सिखाना है। मगर प्रमिला को सबक सिखाने में तुमने राज को क्यों मारा? राज मेरा दोस्त था, वो मेरे और प्रमिला के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं आखिरी बार प्रमिला को मनाने की कोशिश करना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कर। वो मान गया और वो प्रमिला को मुझसे मिलाने मालशेज घाट ले आया। फिर वहां आकर मैंने उससे कहा कि मैं प्रमिला से अकेले में बात करना चाहता हूं। और राज के वहां से जाते ही तुमने प्रमिला को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया।
थोड़ी देर बाद राज वापस आया और वो प्रेमिला के बारे में पूछने लगा। तो तुमने राज से क्या कहा? मैंने कहा कि मेरी और प्रेमिला की लड़ाई हो गई है और प्रेमिला गुस्से में अकेली यहां से वापस चली गई। और उसने तुम्हारी बात मान ली? नहीं, उसे मुझ पर शक हो गया था। वो बार बार मुझसे प्रेमिला के बारे में ही पूछे जा रहा था। तो तुमने उसे मार डाला? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये कभी ना कभी अपना मुंह खोल देगा। मैंने उसे खूब दारू पिलाई और हम दोनों बस में चढ़ गए। कैसे आदमी हो तुम? जिस लड़की को इतना चाहते थे उसी को मार डाला। तुमने तो उस दोस्त को भी मार डाला जिसने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें तो 2-2 बार फांसी होनी चाहिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।